स्थानीय मान में हमको इकाई दहाई सैकड़ा का सबको ज्ञान हो गया है। जो हम उससे पढ़ने से पहले हम इकाई दहाई सीखे हैं। क्या सीखे हैं? इकाई दहाई सैकड़ा सीख लिए। कहाँ तक सीखे? सीख लिए। और ये भी सीख लिए हम लोग की सबसे बड़ी संख्या और सबसे ये भी पता चल गया। कितने अंकों तक पता चल गया? 9 अंक। 9 अंक पे 8वें अंक पे 8 अंकों की संख्या को हम क्या कहेंगे? करोड़ में आ जाएगी। कितने में आ जाएगी? जैसे 2 करोड़ है ना। अच्छा 2 करोड़ में 2 करोड़ में कितने शून्य होंगे? अरे 7। कितने हैं? 7। अब चलो हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हम करके सीखेंगे कैसे स्थानीय मान। स्थान का मतलब क्या होता है? जगह। स्थान का मतलब जगह। मान लो हम इसको इकाई मान लिए, ये इकाई मान लिए, ये हजार। क्या हो गया? हजार। अब हमको इनका स्थान इकाई है। अभी ये इनका नाम क्या है? अनन्या। ये इकाई पे और ये तो इस स्थान का नाम क्या है? इकाई। इस स्थान का नाम इस स्थान का नाम इस स्थान का नाम। आज अनन्या अभी इकाई पे है ना। और अब किस पे चली गई? स्थान बदल गया अनन्या का। स्थान का बदल गया ना। इकाई मतलब 10वें स्थान पे है। इकाई मतलब क्या होता है? 10। और ये जो है सैकड़ा है ना। तो हमेशा स्थानीय मान में जैसे अब इसको अंकों का वो लिया अंक का एक बनाया जाए तब तो सिखाया जाए। उसमें जैसे कागज का पेपर का है, पेपर है व्हाइट वाला पेपर। और भी इसको क्या पढ़ सकते हैं? 1724। अब देखो ये इकाई के अंक पे है ना। इकाई के अंक पे है अनन्या और इनके हाथ में कौन सी अंक है? 7 है। अब ये इकाई पे है यानी इकाई का मतलब 1। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1। और ये क्या है? दहाई। दहाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और ये सैकड़ा को और ये हजार को क्या बोलते हैं? अब देखो ये जो है इनके पास 7 अंक जो है। जब ये यहाँ इकाई पे है तो स्थानीय मान कितना होगा? 7। इस स्थान का मान कितना होगा? 7। अभी हम एक खेल खेल रहे हैं, इनको चेंज कर रहे हैं, इनकी जगह इनका स्थान परिवर्तन कर रहे हैं यानी स्थान बदल रहे हैं। अब इनका स्थान बदल गया। किस स्थान पे आ गए? अब इनका मान कितना होगा? 70। अभी हम इनको और फिर एक स्थान बदल रहे हैं। अब इनका मान कितना हो गया? 700। क्यों 700 हुआ? एक लोग बताओ क्यों? क्योंकि इनका मान और स्थान दोनों बदल गए। हाँ इनका मान और स्थान दोनों बदल गया। इनका स्थान कितना हो गया? सैकड़े पे आ गई। कौन से? इकाई से या सैकड़े पे आ गई हैं यानी 100 पे आ गई हैं। 100 तो यहाँ पे आते ही इनका स्थान भी मान भी बदल जा रहा है। मान यानी वैल्यू बदल जा रही है। तो क्यों बदल रही है? क्या कारण? क्यों यहाँ पे 700 हो जा रहा है? 7 अंक होते हुए 700 क्यों हो जा रहा है? हाँ उसमें 100 का इस स्थान का नाम 100 है ना, 100 है ना। तो इस 7 में 100 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? क्या हो जा रहा है? 700 हो जा रहा है। तो ऐसे स्थान जब बदलेगा तो मान भी क्या हो जाता है? अभी इनको एक और स्थान बदल दिया जाए। 1000 किस स्थान पे जाए? ये अब इनका मान कितना हो गया? ये पहले कहाँ थी? ये सैकड़ा पे थी। अब कितने पे आ गई? तो जब ये सैकड़ा पे थी तो इनका मान कितना था? 300। अब ये दहाई पे आ गई है
यानी तो इनका मान कितना हो गया? 30। क्यों यहाँ पे 300 हो गया, यहाँ पे 30 क्यों हुआ? एक कोई बताओ। हाँ बताओ कोई। यहाँ का स्थान दाएं है। नहीं तुम्हें नहीं। और इधर से करिश्मा, यहाँ पे 300 क्यों हुआ, यहाँ पे 3 क्यों हो गया? ना। स्थान ये इसका नाम क्या है? सैकड़ा। यानी सैकड़े का 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी गुणा हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है? 300। और जैसे ही ये स्थान परिवर्तन करके दहाई पे आ रही है तो तब कितने का गुणा हो रहा है? 10 का गुणा हो रहा है, तो 30 हो जा रही है, यही ना? आ गया समझ में? नहीं आया? किसको किसको समझ में आ गया? आप बताओ। तो ठीक है, एक बार फिर से इनका देखते हैं। और किसका देखा जाए? कोई और बताएगा हमको? कौन बता सकते हैं यहाँ पे? चलो एक लोग कोई। हाँ काटे बताओ कोई अपने उदाहरण के तौर पे स्थान मान बताओ। जैसे हम 4 रहे हैं, तुम 4 का चेंज करके बताओ। यहाँ पे किस स्थान पे बताओ पहले अभी? ये इस समय किस स्थान पे? सैकड़ा पे। तो इसका स्थान मान कितना होगा? 400। क्यों हुआ? क्योंकि ये सैकड़ा के स्थान। हाँ तो सैकड़ा कैसे हो गया? फिर क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे? क्या करोगे? किसका करेंगे? 100 में 400 हो गया। अब उसको स्थान परिवर्तन करो, इसको कहीं ले जाओ। अभी किस स्थान पे ले आ दिया है? अब इसका स्थान मान कितना होगा? 4 हो गया। क्यों? स्थान बदल रहा है। तो अब 4 हुआ तो क्यों हुआ? एक पे हो तो किसका गुणा होगा? 4 में 1 का। 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। चलो हो गया, समझ में आ गया सबको? हाँ? इस काम को अगर कॉपी पे दिया जाए करोगे? ठीक है। अब हम अंकित की इंग्लिश क्या होगी? अंकित मान की इंग्लिश होती है फेस वैल्यू। क्या होती है? इनका फेस देख रहे हो? फेस माने चेहरा। फेस माने इनका फेस कैसा है? अच्छा है, बुरा है ना? इनका भी अच्छा है, इनका भी अच्छा है। इनका सबका चेहरा अलग अलग है कि एक ही है सबका? अलग है सबका। तो अभी ये इनका नाम क्या है? अगर इनके चेहरे को हम ढक लें, जैसे हम इस चेहरे को इनको ढक लेते हैं ऐसे, तो इनके भी चेहरे को ढक लें। अगर दोनों की समान कद काठी है तो क्या पता चल पाएगा कि ये आंसू है कौन है? हाँ? नहीं पता चलेगा। इनको ये कैसे पता चला कि आंसू है? किसी से देखने पता चला? जैसे ही हम हटा रहे हैं तो पता चल रहा है आंसू है ना? हाँ? तो अब देखो ये आंसू हैं और ये अभी यहाँ हमारे स्कूल में, तो इनको क्या बोला जा रहा है? आंसू। अभी ये अपने घर जाएंगे क्या बोला जाएगा? आंसू। अभी ये पलगढ़ चली जाएंगी तो क्या बोला जाएगा? मऊ जाएंगी तो क्या बोला जाएगा? बनारस चली जाएंगी तो क्या बोला जाएगा? लखनऊ जाएंगी तो क्या बोला जाएगा? तो ये हर जगह जा रही है तो क्या परिवर्तन हो रहा है? स्थान परिवर्तन हो रहा है ना? लेकिन इनको हर जगह आंसू ही क्यों बोला जा रहा है? हाँ, इनका एक फिक्स नाम कर दिया गया है, तो इसलिए इनको आंसू नाम इनका दे दिया गया और इनके चेहरे से पहचाना जा रहा है। जैसे आप देखो ये इकाई पे है, क्या है? तो इनको क्या बोला गया? आंसू। ये गई दहाई पे, क्या बोला जाएगा? ये गई सैकड़ा पे, क्या बोला जाएगा? अब ये गई 1000 पे, इनका अंकित मान कितना होगा? और ये है अनन्या, इनका अंकित मान कितना है? इनको भी अनन्या ही बोला जाएगा। किस स्थान पे हैं? अब ये दहाई पे आ गई, क्या बोला जाएगा? ये आ गई इकाई पे, क्या बोला जाएगा? ये अपने घर पे भी है तो भी अनन्या बोला गया और स्कूल में आई तो भी अनन्या बोला गया, है ना? स्थान परिवर्तन हो रहा है लेकिन इनको हर जगह अनन्या ही बोला जा रहा है। तो अंकित मान में क्या होता है कि स्थान परिवर्तन होगा तो उनका मान नहीं बदलेगा। अंकित मान में यानी फेस वैल्यू में
स्थान परिवर्तन होने के बाद मान नहीं बदलता है। और यही स्थानीय मान में क्या होता था? स्थान परिवर्तन होने के बाद मान किसी का 10 होता था तो किसी का 100 हो जाता था, सॉरी किसी का 1000 हो जाता था मान में। लेकिन अंकित मान में क्या हो रहा है? एक ही मान हर जगह रहा, चाहे वो स्थान कहीं चले जाए, अमेरिका चले जाएंगे, इनका तो नाम क्या रहेगा? कभी अपना नाम न बदले, है ना। अब ऐसे ही आओ, अंकों से हम सीखते हैं, अंकों का जादू देखते हैं। क्या देखते हैं? देखो ये क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको 0, इसको ये कर लो। अच्छा अभी भी नहीं, इसको अभी बात करते हैं। इस पे और एक हम लोग एक्टिविटी सीखेंगे, 0 डाल करते हैं, है ना। अभी फिलहाल ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब अंकित मान हम समझ लिए हैं ना कि अंकित मान स्थान बदलने पर उसका मान नहीं बदलता। अंकित मान का मान बदलेगा। अंकित मान का स्थान बदलने पर अंकित मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस मान मतलब वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो है स्थान बदलने पर नहीं बदलता, है ना। तो अब देखो ये फेस वैल्यू अंकित मान इसका 4 है, ये अभी कहाँ पे है? दहाई पे। इसको हम डाल दिए दहाई पर, तो इसका अंकित मान कितना होगा? 4। अभी हमने डाला सैकड़ा पे, इसका अंकित मान कितना होगा? 4। अभी हमने डाला 1000 पे, अंकित मान कितना होगा? 4। अभी हमने डाल दिया करोड़ पे, इसका अंकित मान कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। इनको हम किसी भी स्थान पे डालेंगे, इनका अंकित मान हमेशा 4 है ना। जैसे हमारे चेहरे को देख करके लोग पहचान रहे हैं, वैसे ये जो 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का एक चेहरा बॉडी स्ट्रक्चर दे दिया गया है ना, कि उनको देख करके हम समझ जाते हैं ये क्या है? 1 है, ये क्या 3 है, ये क्या 7 है, ये समझ जाते हैं ना। तो इनका यही चेहरा है, एक तरह से जैसे हमारा चेहरा दिया है वैसे इनका भी यही चेहरा है। इसी से इनका स्थान परिवर्तन होने के बाद भी इनका मान नहीं बदलता। और किसमें मान वैल्यू किसमें बदल जाती है? स्थानीय मान में वैल्यू बदल जाती है, यानी मान बदल जाता है। जैसे ही स्थानीय मान, उसका नाम ही रखा गया स्थानीय मान, स्थान परिवर्तन, तो मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मान क्या हो जाएगा? और अंकित मान में मान तो 2 बातें हम लोगों ने सीखा कि स्थानीय मान में स्थान बदलने पर मान जैसे 224 में अगर 2 सैकड़े पे है तो उसका स्थानीय मान कितना होगा? 200। और 4 इकाई पे तो उसका स्थानीय मान 4 होगा। और अगर अंकित मान की बात की जाए तो अंकित मान में स्थान बदलने पर भी मान नहीं बदलता है। जैसे 476, तो 4 का स्थानीय मान सैकड़े पे कितना होगा? 4। अभी उसको हम दहाई पे डाल दें तो क्या होगा? 4 है। ये 476 है, सॉरी इसका अंकित मान 4 होगा। अगर ये हम डाल दें यहाँ पे भी 4 डाल दें तो भैया इसका अंकित मान क्या होगा? 4। लेकिन ये स्थानीय मान में क्या होगा? सॉरी 326। 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 300। अभी हम इसको स्थान परिवर्तन कर दिया है ना, हमने स्थान परिवर्तन कर दिया। अब इसका स्थानीय मान कितना होगा? 30। क्या होगा? 30 होगा। इस प्रकार हम लोगों ने स्थानीय मान और अंकित मान सीख लिया। कोई अंकित मान पे करना चाहेगा इनके साथ एक्टिविटी? कौन करना चाहे जाके कर सकते हो। चलो संगम, अंकित मान बताओ, किसी का परिवर्तन करके बताओ। हाँ, सैकड़ा पे इनका अंकित मान कितना था? कितना था? 7। हाँ, अब बताओ इकाई कर दिया, अब इनका अंकित मान कितना हुआ? 7। और हाँ, तो क्या परिवर्तन हुआ? अंकित मान में कोई परिवर्तन हुआ?
नहीं, कोई अंकित मान में परिवर्तन, इधर देखो, कोई अंकित मान में परिवर्तन हुआ नहीं। वहां भी सैकड़ा पे थी यानी 100 पे थी तो 3 ही था, हाँ? और यहाँ पे दाई पे भी आ गए तो इनका अंकित मान क्या हुआ? तो दो बातें मुख्य रूप से हमको नोट करना है कि स्थानीय मान में स्थान बदलने पर मान बदल जाता है, स्थानीय मान में मान और अंकित मान में स्थान बदलने पर मान। दो बातें हमने बहुत बढ़िया, क्लासिंग करो सब लोग। ऐसा जिसको ना